हेलो स्टूडेंट्स। बीटीएससी एएनएम के तहत जो 10,709 जो वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्जाम कल यानी 5 तारीख 11 और 12 5, 11, 12 3 डेट में एग्जाम हो रहा है और अलग अलग शिफ्टों में कई शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। ठीक है ना। तो जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। गर्दा मचा करके आना है क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस किया है। उसके बाद लगभग 1700 से 16 से 1700 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं। तो आपका जो है ना, और साथ में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी पूरा कंप्लीट रूप से आप लोगों ने लगा है। जैसा आपका एग्जाम आपका होने जा रहा है पूरा कंप्लीट सिलेबस का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। जिस तरीका से आपने एग्जाम दिया है सेम उसी जो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग स्टडी इंडिया पे, आज टेस्ट 10 कंप्लीट हुआ, सेम उसी तरीका से एकदम रिलैक्स होकर के कूल होकर के एग्जाम को देना है। ठीक है ना। तो किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। गर्दा मचा करके एकदम एग्जाम को देना है। साथ में जो है ना कुछ कुछ पॉइंट है जो अभी आपके सामने समझाने जा रहा हूं कि जो है ना परीक्षा से पहले क्या क्या चीज जो है ना नहीं करना है। ठीक है, या फिर क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत लोग, जैसे एएनएम का एग्जाम है तो बहुत लोगों को कंप्यूटर में सिस्टम ये सब चलाने ये सब का बहुत ज्यादा त्रुटि हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। तो वो सब चीज को आपको पहले से सतर्क हो जाना है। क्या क्या होता है वो अभी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड में चर्चा करता हूं। ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर दिया हूं। जो एडमिट कार्ड आपका है, तो एडमिट कार्ड में देखिएगा जो आपका एग्जाम सेंटर का जो आपका रिपोर्टिंग समय, सभी लोग का अलग अलग रिपोर्टिंग समय होगा। लगभग जो है ना अलग अलग शिफ्ट में जैसे जैसे शिफ्ट में वैसे वैसे रिपोर्टिंग समय होगा। जो आपका जो भी रिपोर्टिंग समय, चाहे सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, जो शिफ्ट में रिपोर्टिंग समय है, रिपोर्टिंग समय से एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 से 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। ठीक है। और वैसे तो मैं ऑलरेडी बता दूं, बहुत लोग पहुंच गए होंगे जहां जहां सेंटर है वो। और ऑलरेडी मैं बहुत बार हमेशा बताते रहता हूं कि एग्जाम सेंटर पर 1 दिन पहले पहुंचने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आप रिलैक्स होकर के एग्जाम दे। एग्जाम के रात जो है ना पूरी तरीका से सोने का भी प्रयास किया जाता है। आराम से सोइएगा तो कल जो है ना एग्जाम काफी अच्छा जाता है। नहीं तो कंफ्यूजन में दौड़ते दौड़ते आप सेंटर पहुंचिएगा, ट्रेन व्रेन से जाते जाते जो है ना लेट कभी हो जाए, बहुत तरह का समस्या होता है। तो ये सब चीज से आपको बचना है। एग्जाम सेंटर में पहले पहुंचना है, रिलैक्स होकर के आराम से सेंटर पे जाना है। ठीक है। तो सेंटर पर जाते वक्त मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो यहां पर प्रोवाइड करा दिया हूं। जो आपका यहां पर साइन है ना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहां इन्विजिलेटर का साइन और सिग्नेचर, नाम और सिग्नेचर होगा। यहां आपका साइन और सिग्नेचर होगा। कब? जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा तब। ये आपको करवा जो है ना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा में जो यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन और नाम, और यहाँ पे इन्विजिलेटर आपका नाम और साइन, ये दोनों जगह कंप्लीट होना चाहिए। दोनों आपको, आपका साइन ये सब जो है ना सारा वहीं पे करना है, इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन सेंटर पे। यहाँ पर फोटो आपको करंट का होना चाहिए, चिपकाना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि ले करके जाना क्या है। तो ले करके जाना है प्रिंटेड एडमिट कार्ड और साथ में ब्लैक पेन। बहुत लोग बोल रहे हैं सर पेन वहां देता है। अरे भाई साहब, सब एक जैसा एग्जाम नहीं होता। यहां पर क्लियर कर दिया है कि आपको अनिवार्य है लाना क्या, तो एडमिट कार्ड एंड और क्या, ब्लैक बॉल पेन। यानी एडमिट कार्ड और पेन लेकर के, ब्लैक पेन लेकर के जाना है। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो फोटो जो है ना, फोटो पहचान के लिए आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक के पासबुक, निर्वाचन फोटो पहचान या फिर पासपोर्ट, ये सब जो भी जिसमें आईडी कार्ड में फोटो लगा हुआ है वो आईडी कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है ना। उसका छाया प्रति या स्कैन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में 2 गो पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन तस्वीर ले जाना, फोटो ले जाना है, जो कि अधिक पुरानी ना हो। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 2 महीना से ज्यादा पुराना ना हो, ये आपको लेकर के जाना है। तो ये सब चीज ऑलरेडी पहले बताया था और ये सब आप लोग सतर्क भी हो गए होंगे। ठीक है ना। और जितने भी ना जो शादीशुदा ये सब जो महिलाएं होती है, घड़ी, आभूषण, टाई, जो है ना जो लोग कैंडिडेट होते हैं, जो घड़ी हो गया, आभूषण हो गया, टाई, आभूषण मतलब गहना जेवर जो होता है जो पहने हुए रहते हैं, यानी घड़ी, आभूषण, टाई, हेयर क्लिप, लॉकेट, पानी बोतल, ये सब को ले जाने की अनुमति नहीं है। यानी ये नहीं ले जाना है। ले क्या
जाना है तो आपको आईडी कार्ड ले जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है, साथ में आईडी कार्ड लेकर के जाना है। आईडी कार्ड में आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या बैंक के पासबुक हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, ये सब ओरिजिनल लेकर के जाना है। साथ में 2 महीना के अंदर का खींचा हुआ फोटो लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम जो आपका रिपोर्टिंग समय है उससे पहले ही पहुंचने का कोशिश किया कीजिए सभी लोग, ठीक है। ये सब चीज तो आपको जरूरी है। साथ में बैग ये सब ले जाने की जो है ना नहीं बोल रहा है, बट आप लोग को बैग उग का लेकर के जाइएगा तो वहां पे सेंटर वाला मैनेज कर देता है, वहां पे सब व्यवस्था रखले रहता है, ठीक है ना, कि वहां पे कुछ पैसा लेता है और रख देता है बैग ये सब, तो वो अपने रिस्क पे वो सब रखने की अनुमति दिया जाता है। बाकी बोर्ड इस पे या फिर एग्जामिनेशन सेंटर इस पे रिस्क नहीं लेगा, ठीक है ना, यानी अपने आप रिस्क पे वो सब रख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग ये सब है ही, तो ये सब तो ऑलरेडी ये सब पढ़ लिए होंगे आप लोग, और मैं कितना बार आपको बताया भी हूं ये सब चीज के बारे में, एडमिट कार्ड में क्या क्या है, ये सब सारी चीज आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम में क्या सावधानी बरतना है। देखिए, मैं एग्जाम कैसे दिया जाता है ऑलरेडी बहुत वीडियो बना दिया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जो है ना कैसे एग्जाम दिया जाता है, तो आपको फोटो पहले बायोमेट्रिक वगैरह होगा, थंब इंप्रेशन जहां लिखना होगा, साइन होगा, हर चीज वो सब जितना काम करना वो सब कर लेना है, ठीक है ना। किसी तरह का प्रॉब्लम होता कैसे एग्जाम दिया जाता है वो वीडियो भी आप लोग को बता दिया, आई थिंक आप लोग सब लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन एकदम डेमो जैसे दिया जाता है सेम उसी तरीका से, उसी का लिंक से बताया गया था, ठीक है ना। तो और बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग है 100 के 100 क्वेश्चन आपको पूरा नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको टारगेट ये लेकर के चलना है, कम से कम 50 से 60 नंबर से ज्यादा आपको सही होना चाहिए, कम से कम ये टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है ना। पिछली बार का कटअप मैंने ऑलरेडी बताया भी था इस चैनल पे, हर चीज इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया, बताया जाता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अभी महा रिविजन क्लासेस भी मैं ले रहा था, ठीक, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। एक चीज और मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे जो एग्जाम दीजिएगा ना, तो माउस जो होता है ना, जहां पे सेंटर बैठिएगा तो माउस को चेक कर लीजिएगा, सिस्टम प्रॉपर माउस का कर्सर जो है ना प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ये कर्सर है, ये प्रॉपर ऐसे काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कहीं बीच बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा ना तो आपका सिस्टम में जो है ना एग्जाम देने में डिस्टर्बेंस हो सकता है। आपको डिस्टर्ब होता है तो डायरेक्ट इन्विजिलेटर को बोलिए कि मेरा इतना समय अभी बचा हो, इतना समय मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो लॉग इन करके दूसरा सिस्टम भी जनरेट कर प्रोवाइड करा सकता है। तो ये सब चीज पहले जब जाइएगा तो वहां पे देख लेना कि प्रॉपर माउस वगैरह सब चीज काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और किसी तरह का टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स रहना है। एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, आपका सिलेक्शन जो है ना आपके मेहनत के बदौलत ही होगा, जो हम लोगों ने पूरा टीम आप लोगों के प्रति मेहनत किए हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से जो है ना ज्यादा आपने टेस्ट में जैसे जैसे नेगेटिव मार्किंग का रेट कम किए हैं, तो उसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ठीक है। और जैसे देखिए कोई कोई क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा उसमें से ऑप्शन के हिसाब, क्वेश्चन को बारीकी से ढंग से पढ़ना है और ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और ऑप्शन के हिसाब से जो है ना क्वेश्चन का आंसर देना है, क्लियर है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको जब बनाइएगा ना तो उसमें जो है ना 2-3 ऑप्शन तो ऑलरेडी छट जाएगा, 2 ऑप्शन ऑलरेडी छट जाएगा, 2 में कंफ्यूजन रहेगा, तो उसमें से जो आपको सटीक लगे वो लगा देना। और जो क्वेश्चन और ऑप्शन के बारे में एकदम नहीं जानते हैं उसको एकदम ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर वो बनेगा गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग उसका भी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा तो एक सही नंबर मिलेगा और एक गलत कीजिएगा तो सही में से 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और जब टेस्ट पूरा कंप्लीट दे लीजिएगा और जब एग्जाम दे लीजिएगा तो उसके बाद सबमिट का बटन है, तो बहुत लोग बोलते हैं वैसे होता है कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक के चक्कर में नहीं रहना, आपको खुद जो है ना 2 मिनट पहले या 1-2 मिनट पहले सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको वहां पर बता दिया कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, फीडबैक वगैरह कैसे कैसे हर चीज वीडियो डेमो में बता दिया हूं, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लास्ट में आपको पता भी चल जाएगा। और सिस्टम पे भी स्क्रीन पे भी दिखते रहता है कितना अटेम्प्ट है, कितना अन अटेम्प्ट है, कितना मार्क फॉर रिव्यू है, कितना मार्क फॉर रिव्यू अटेम्प्ट किया हुआ बट मार्क फॉर रिव्यू, हर चीज दिखता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। मार्क फॉर रिव्यू उसी क्वेश्चन को करना है जो आपको लगे कि बाद में इसको आंसर हम दे सकते हैं। अटेम्प्ट करके मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा तो वो फिर जो है ना वो गलत कीजिएगा, गलत रहेगा तो नेगेटिव मार्क कट जाएगा और सही रहेगा
तो वो पॉजिटिव मार्किंग जो रहेगा वो काउंट कर लिया जाएगा, यानी वो कंसीडर कर लिया जाएगा टोटल अटेम्प्ट में। तो ये सब चीजें ऑलरेडी डेमो में ऑलरेडी हर चीज बताया गया है। तो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, एकदम रिलैक्स होकर के टेस्ट देना है। जैसे टेस्ट दे रहे हैं ना, उसी तरीका से एग्जाम में रिलैक्स होकर के देना है, किसी तरह का टेंशन नहीं, ठीक है ना। और एग्जाम देने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप है ना 8544615352, वो नंबर पे आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन तो बाहर आएगा नहीं, तो आप लोग बताइएगा कैसे कैसे किस किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे अगले जो एग्जाम है 11-12 तारीख को, तो उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि उस तरीके से अगर आएगा तो ऐसा कुछ टॉपिक भी अगर एक्स्ट्रा डालेगा तो उसमें से करवा दिया जाएगा। बाकी टेंशन नहीं लेना है, एकदम गर्दा तरीका से बिंदास होकर के एग्जाम देना है, ठीक है ना। चलिए, विश यू ऑल द वेरी जो है ना बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, गर्दा मचाइए, ठीक है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को एग्जाम जो है कल जिनका जिनका एग्जाम है सभी लोगों को, ठीक है ना, या फिर 11-12 जो भी है, सभी लोगों को शुभकामनाएं। गर्दा मचाइए, एकदम रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस होकर के एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी हर चीज जो है ना बताया गया ही है कैसे कैसे क्या है। और अब जो है ना, अब तो पढ़ाई तो जिनका 5 तारीख को, उन लोग तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रेडी होकर के सेंटर में बहुत लोग पहुंच भी गए होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना सेशन अटेंड करने के लिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।